Hello student, welcome to our class. Today we are going to study average speed, average velocity, acceleration and graph. So start with average speed. तो एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, फॉर एग्जांपल आप जो है सो वन प्लेस से अनदर प्लेस जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, आपको यहाँ पे आना है. मान लीजिए ये आपका ये पॉइंट है और यहाँ आपको आना है. ठीक है, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 15 मीटर, दिस इज 12 मीटर, एनीथिंग एल्स. ठीक है, इसको आप 2 सेकेंड में कर रहे हो, उसको 2 सेकेंड में कर रहे हो, इसको 4 सेकेंड में कर रहे हो, इसको 3 सेकेंड में कर रहे हो. ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. यहाँ पे जो है सो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, आप क्या करोगे, जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप लोग जोड़ दो. 10 + 10 + 15 + 12 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 4 + 3. 10 + 10 20, 35, 37, 47 मीटर. 2 2 4 4 4 8 8 3 11 सेकेंड. तो हियर आपका जो एवरेज स्पीड हो गया दैट विल बी 47/11 मीटर पर सेकेंड. ओके, उसी तरह एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही है. इट इज डिवाइडेड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर चलते हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज सेम आएगा. नेक्स्ट बात है आप लोगों का, वह है एक्सीलरेशन. हम लोग एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन एक्सीलरेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर में कोई बॉडी कितना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, दैट इज एक्सीलरेशन. ओके, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू rate of change of velocity. एक्सीलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको आप लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए इज इक्वल टू v - u/t, where v is final velocity, u is initial velocity and t is time taken. Okay, then next है आपका वो ये है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है. तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एक्सीलरेशन का आंसर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एग्जांपल में देखिए कि एक बॉडी है, अपना स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड में चेंज करता है 2 सेकेंड में. इसका कहेगा कि एक्सीलरेशन निकाले. क्या निकालोगे, 5 - 2/2 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस बॉडी का क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट बात आना है आपको, वो ये है कि रिटार्डेशन क्या होता है. ओके, तो रिटार्डेशन को हम लोग डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं. रिटार्डेशन इज आल्सो नोन एज डी एक्सीलरेशन. इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन. इस एक्सीलरेशन का नेगेटिव रिटार्डेशन होता है.
जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक बॉडी मान लीजिए है, ठीक है, वो स्पीड जो है सो एक मिनट इसको लिख लीजिए, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए आप लोग, एक बॉडी है, अपना वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड में स्टॉप करता है 2 सेकेंड में, तो यहाँ पे इसका जो रिटार्डेशन हो जाएगा वह हो जाएगा 5 माइनस 10/2 इक्वल टू -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग क्या बोलेंगे, द बॉडी हैज रिटार्डेशन ऑफ 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बॉडी के पास कितना रिटार्डेशन है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए आप लोगों का नाउ इज द टर्म फॉर ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ जो होता है वह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है दो क्वांटिटी का, दो वेरिएबल क्वांटिटी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ कहते हैं। ठीक है, यू कैन राइट एज ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्वांटिटी। तो आपको जो इस क्लास में ग्राफ पढ़ने हैं वह है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो दोनों को हम लोग पार्ट वाइज। तो अब आपका है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से आप लोग को स्पीड मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से आप लोगों को स्पीड मिलता है। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपका जो ग्राफ होगा वह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। आप यहाँ देख सकते हो दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो आपका ग्राफ होगा दैट विल बी अ कर्व्ड ग्राफ। ओके, अगर एक बॉडी रेस्ट है, ठीक है, तो ऐसे बॉडी के लिए जो आपका ग्राफ होगा वह होगा पैरेलल टू टाइम। हियर आप देखो फिगर में कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम में यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ शो करेंगे टाइम के पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ वी विल गेट एक्सीलरेशन। ओके, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हम लोगों को एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो ग्राफ बनेंगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जो आपको ग्राफ मिलेंगे, ठीक है, वह एक जिगजैग लाइन होंगे। तो आप देख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ जो है सो एक जिग